एक बार हम एक आश्रम में खंडहर था, जंगल में गंगा के किनारे। तो वहां हमें रोका गया कि यहां मत सोना, यहां भूत रहते हैं। हमारा जिद्दी स्वभाव था, जहां रोक दिया जाता था वहां रुकते नहीं थे, देखते थे क्या होगा। एक इतनी छोटी सी टार्च और दुप दुप वाली घड़ी, ये दो चीज जरूर रखते थे। तो टार्च रास्ता देखने के लिए, घड़ी समय देखने के लिए कि कितना हो गया। आराम से जाकर के वहां आसन लगाया और लेट गए खंडहर में। कोई भय नहीं रहता था क्योंकि खूब गंगा जी की कृपा थी। गंगा जी की कृपा से भय नाम की चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि कदम कदम पे स्मशान, लाशें, सब वो सब दिमाग में रम गया था। और गंगा किनारे रहते थे इसलिए कोई भय नहीं रह गया था। उन लोगों ने रोका और वो आश्रम में रुके हुए थे, वहां कोई नहीं टिकता था। वहां जाके आसन लगाया, वहां भूत था। रात्रि के 9 बजे जो ही आसन लगाया और लेटे, ही हमारे ऊपर ऐसे जैसे बहुत वजनदार जांघें जिसकी हो, हमारे ऊपर ऐसे चढ़ गया। खूब हम चेतना, कोई सो नहीं रहे थे। ऐसे हाथ किया तो पीछे से जटाएं उस समय भी थी, उस समय तो और घनीभूत जटाएं थी, तो पीछे से हमारी जटा पकड़ ली। ये सब जागृत में हो रहा था। 9 बजे थे शाम के, पर मंत्र चल रहा था। फिर एकदम खाली उठे, हम कहा नहीं, ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाम जप कर। तो पवित्र प्रेत भी होते हैं, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने प्रकट हुए पारसी, तो कहा कि आप डरना मत। तो उनका मैं डरूंगा क्यों? बोले मैं प्रेत हूं। तो भाई जी को कुछ ऐसा लगा कि प्रेत सामने खड़े थे, तो उनका मैं आपके पास उद्धार कराने के लिए आया हूं। तो भाई जी ने कहा मैं गीता पाठ करके आया। तो बोले हमें गीता कंठस्थ है। वो प्रेत बोला मुझे गीता कंठस्थ है। तो कुछ प्रेत पवित्र प्रेत होते हैं, जिनसे चूक हो गई प्रेत बनते, तो वो अपवित्र प्रेत तो छू नहीं सकते। बाहर निकले, एक महुआ का पेड़ था, खड़े हुए हैं, हम नहीं, प्रेत नहीं हो सकता। फिर जाके लेट गए, बहुत जिद्दी स्वभाव। अब जाके लेटे तो छाती पे चढ़ के ऐसे श्वास रुकने लगी, इतना वजन एकदम ऐसे ऐसे। उस समय जो भगवान शिव का मंत्र चल रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ाई, तुरंत फिर अलग। हम कहा अब दोबारा हिम्मत नहीं करेगी, अपना आसन समेटा और जहां सब लोग लेटे थे वहां गए। तो बोले आ गए। हम कहा वहां प्रेत है? तो बोले बताया तो पहले था आपको।